है। तो देखो ईडी, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। बहुत बच्चों के मन में होता है कि सर ये ईडी पहली बार सुन रहे हैं, ईडी है क्या? ठीक है, हमने सीबीआई सुना है, हमने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सुना है, लेकिन ये ईडी क्या है? तो देखो यार, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो ईडी एक ऐसी एजेंसी हो गई जो बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जो है वो रेड डालती हैं। जैसे इनकम टैक्स के जो डिपार्टमेंट हो गए वो छोटे छोटे केसेस में रेड्स डालते हैं, लेकिन जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट है, वो सीधा बड़े लोगों पर रेड डालते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में कि किस एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे पावर, फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी, वर्क प्रोफाइल और सैलरी। एक एक पॉइंट पे जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जाम के संबंधित, तो एग्जाम देखिए यहाँ पर किस एग्जाम के थ्रू आप ईडी में डायरेक्ट सेलेक्टेड होते हैं। तो अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर देते हैं तो वहां से आप ईडी में सेलेक्ट हो सकते हैं। दो बातें लिखी गई है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में ऑफिसर्स को दो तरीके से नियुक्त किया जाता है। पहला हो गया कि डायरेक्ट एसएससी सीजीएल के माध्यम से, और नहीं तो दूसरा हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट के डेप्यूटेशन की वजह से। जैसे मानो कोई कस्टम में है, एक्साइज में है, या फिर इनकम टैक्स में है, सीबीआई में है, तो वहां से डायरेक्ट ईडी में उन्हें डेप्यूट कर दिया जाता है। ठीक, बात करते हैं एसएससी सीजीएल के पेपर से अगर रिक्रूट होता है तो अगर हमें जो है असिस्टेंट बनना है ईडी में तो हम कैसे बनेंगे? तो देखो सीजीएल का जो पेपर होता है उसमें होते हैं टीयर 1 जो होता है प्री, जिसमें आपको 4 पेपर देना होता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। सभी के सभी 50-50 नंबर के होते हैं। सवाल 25-25 पूछे जाते हैं। 1 घंटे का समय होता है। 60 मिनट के अंदर आपको 100 सवाल सॉल्व करने होते हैं। और यहाँ पर जो इसकी कट ऑफ जाती है, अगर हम अप्रोक्सीमेट बात करें जनरल की कट ऑफ को लेकर, तो 130-140 के बीच में कट ऑफ रहते हैं। इसमें अगर आप 170-180 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप ईडी के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फिर उसके बाद आता है टीयर 2 का पेपर। टीयर 2 का मतलब हो गया, सीधा सीधा बात करें तो मेंस। मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं दोस्तों, एक मैथ का हो गया, एक इंग्लिश का हो गया। दोनों में आपके 200 मैथ्स में आपको 100 सवाल पूछे जाते हैं, इंग्लिश में 200 सवाल पूछे जाते हैं। दोनों पेपर 2 घंटे का होता है और 200-200 नंबर के दोनों पेपर होते हैं। यानी आपका 200 नंबर का प्री हो गया, 400 नंबर का मेंस हो गया। और उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव को लेकर, तो डिस्क्रिप्टिव आपका होता है 100 नंबर का, जिसमें 50 नंबर का एक एस्से होता है और 50 नंबर में या तो एक लेटर लिखे, नहीं तो एक प्रेसी लिखे। 700 नंबर के पेपर में आपका कट ऑफ जाता है। अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ मैंने इसीलिए यहाँ पर नहीं दिखाया कि ईडी का कट ऑफ 2013 में कितना गया, 14 में कितना गया, क्योंकि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। जब से नॉर्मलाइजेशन हमारा आया है उसके बाद से एक ही ऐसा पेपर हुआ जिसमें फाइनल रिजल्ट अब तक एसएससी ने दिया है, वो है 2018। वो ये रहता है कि क्या इसमें इंटरव्यू होता है? हम कह रहे भैया इंटरव्यू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू का ज़माना था बहुत पहले, लेकिन अब इंटरव्यू का ज़माना नहीं है। यूपीएससी की जो परीक्षा होती है बस उसी में इंटरव्यू होता है। बाकी एसएससी सीजीएल के किसी भी पोस्ट में कोई भी इंटरव्यू अब नहीं होता है। उसके जगह पर डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है जो 100 नंबर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या कोई फिजिकल टेस्ट होता है? तो नहीं दोस्तों, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल टेस्ट होता है। ईडी के लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्या टाइपिंग टेस्ट जरूरी है? नहीं मेरे भाई, टाइपिंग टेस्ट जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पावर कितना है। तो देखो खुद सोचो यहाँ पे कि अगर मानो यहाँ पर छोटे मोटे लोगों के लिए जो एक तरीके से छापा है वो किसका पड़ता है? सीबीआई का पड़ता है, इनकम टैक्स का पड़ता है। लेकिन जैसे बड़े लोग हो गए, जैसे मानो कि हम एक तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं, प्रियंका वाड्रा के पति, ठीक है, जो भी वाड्रा है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है, तो उनके यहाँ भी जैसे ईडी का बार बार छापा पड़ता है। मतलब सोचो कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उसके सचिव जो है वो राहुल गांधी है, और उनके घर पर भी ईडी का जो है वो रेड पड़ता है। यानी ईडी छोटों लोगों के घर जो है वो रेड नहीं मारती है। पावर के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा मैं। इसके अलावा क्या मनी है इसमें? तो बिल्कुल बहुत अच्छा पैसा है। 70,000 से ऊपर आपकी सैलरी है, और इसमें एक स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस यानी SIA आपको मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल के पोस्ट में 2 पोस्ट में ही मिलते हैं। सोशल स्टेटस है कि नहीं है? तो खतरनाक सोशल स्टेटस है, इसकी चिंता आप ना करें। ठीक, नाम सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि हाँ भैया अगला बहुत पावरफुल बंदा है और बहुत पहुंच वाला बंदा है। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेके कि सर इतना अगर मजा आ रहा है ईडी के पोस्ट के बारे में जानने में, और ईडी जो है सर इतनी बड़ी डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा उसका वैल्यू है, तो यहाँ पर हमें एलिजिबल कितना होना पड़ेगा? तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर देते हैं तो वहां से आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, डायरेक्टरेट।
इसके लिए आपको क्या होना पड़ता है, सीजीएल के पेपर देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। तो यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ईडी में अगर हमें असिस्टेंट बनना है तो हमें ग्रेजुएट होना पड़ेगा और 30 साल तक की उम्र की तरफ जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात कर रहे हैं वर्क प्रोफाइल को लेकर, तो वर्क प्रोफाइल में 2 तरह का वर्क प्रोफाइल है ईडी में, या तो आप डेस्क जॉब करिए, नहीं तो आप फील्ड जॉब करिए। अगर डेस्क जॉब आप करते हैं तो इनमें क्या क्या आपको संभालना होगा, तो आपको इनमें फाइल्स हो गए और रिपोर्ट्स हो गए। फाइल्स कैसे, जैसे मानो कि ऐसा तो है नहीं अभी मुझे फोन पर खबर है, हाँ भैया चलो रॉबर्ट वाड्रा के घर पे छापा मारना है और हम निकल गए, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी यहाँ पर एक हिंट मिलता है या लीड मिलती है तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है कि ये जो खबर है वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है या नहीं है। पूरा पेपर वर्क होता है, जिस भी पर्सन के घर जो है ईडी का रेड पड़ना होता है उसका पूरा का पूरा जो है डेटा निकाला जाता है, बैंक स्टेटमेंट निकाले जाते हैं, रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, वैलिड प्रूफ होता है। यानी पहले क्या होता है, फाइल और रिपोर्ट वर्क होता है। ठीक, अलग अलग डिपार्टमेंट से कंसल्ट की जाती है, इनकम टैक्स वालों से थोड़ी सी लीड ली जाती है, सीबीआई वालों से थोड़ी सी लीड ली जाती है। इन सभी जगह से पहले लीड इकट्ठा करके पूरा पेपर वर्क करके और तब उसके बाद पहुंचते हैं फील्ड जॉब में। फील्ड जॉब में क्या होता है, तो यहाँ पर रेड भी कंडक्ट करना होता है। ईडी में एक बहुत फायदा है, जो लोग ट्रांसफर के बारे में सोचते हैं उनके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल जॉब है। यहाँ पर ट्रांसफर ऐसा नहीं है कि आपका जब मर्जी हुआ ऊपर से प्रेशर है और कल के कल ट्रांसफर कर दिया गया। कम से कम 3 साल तक आपको जहां भी जिस भी शहर में पोस्टिंग दी गई है वहां पर आपको 3 साल तक कोई हटा नहीं सकता है, 3 साल तक आपके ट्रांसफर हो नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सैलरी को लेकर। सैलरी के लिए काफी बच्चे एक्साइटेड हैं। यहाँ पर जो सैलरी होती है ना, राइट नाउ जो अभी सैलरी मिल रही है वो 70,000 प्लस मिल रहा है, मतलब 70,000 से ऊपर की तनख्वाह। ठीक है, और ये जो है इतना आपके हाथ में आएगा कट छट कर, जो कि प्रोविडेंट फंड और अलग अलग स्कीम्स होते हैं उसमें कट छट कर आपके हाथ में स्पेशली अभी 70,000 प्लस आ रहा है। ठीक, यानी अगर 3 महीने की सैलरी अगर हम काउंट करें तो 2,10,000 रुपए आराम से लाखों रुपए में खेलोगे।